हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की एक और नई क्लास। आज की क्लास के अंदर हम लोग एसआरटी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एसआरटी की 2 क्लास कर चुके हैं। ये आज एसआरटी की हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और एसआरटी की 25 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर प्रत्येक जो अपडेट है आपके रिजल्ट की, आपका फॉर्म कब आ रहा है, आपके एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, आपका फेज 2 कब होगा, कंप्लीट जो डिटेल्स है वो आपको, और जो भी पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी अपडेट मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यू फाइंड ए कॉम्पिटिटर हाईली कॉन्फिडेंशियल proposal document accidentally left behind in a public waiting area. What would you do? आपको एक प्रतियोगी का अत्यधिक गोपनीय प्रस्ताव दस्तावेज गलती से एक सार्वजनिक प्रत्यक्ष क्षेत्र में छुटा हुआ मिलता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, read the document thoroughly and use the information to adjust your own company's upcoming proposal. दस्तावेज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और कंपनी के आगामी प्रस्ताव को समायोजित करने के लिए जानकारी का उपयोग करेंगे। अगर देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि आपको वहां पे जो डॉक्यूमेंट मिला है कॉन्फिडेंशियल, आप उसको पढ़ेंगे और जो फ्यूचर में आप प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उन सभी को उसी तरीके से प्लान करेंगे कि जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने प्लान, अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्लान करेंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द कॉम्पिटिटर्स कंपनी जनरल नंबर और सिक्योरिटी टू अरेंज फॉर द डॉक्यूमेंट सिक्योर रिटर्न। दस्तावेज की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था के लिए तुरंत प्रतियोगी कंपनी के सामान्य नंबर या सुरक्षा से संपर्क करेंगे। या आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट मिलता है तो आप अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी के किसी भी नंबर पे कॉल करके, या वहां का जो भी सिक्योरिटी का नंबर है वहां पे आप कॉल करके बता सकते हैं कि सो एंड सो प्लेस पे आपका सो एंड सो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। ऑप्शन सी है आपका, गिव द डॉक्यूमेंट टू योर इमीडिएट सुपरवाइजर विदाउट मेंशनिंग हाउ यू फाउंड इट। ये आप क्या करेंगे, उस जो आपको डॉक्यूमेंट है उस दस्तावेज को अपने नेक्स्ट सुपरवाइजर को दे देंगे बिना ये बताए हुए कि आपको वह एक पब्लिक प्लेस में मिला है। ऑप्शन डी, रीड द डॉक्यूमेंट टू इंश्योर द कॉम्पिटिटर डज नॉट गेन एनी अनफेयर एडवांटेज। प्रतियोगी को कोई अनुचित लाभ न मिले यह सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज को नष्ट कर देंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द कॉम्पिटिटर्स कंपनी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52, यू आर होस्टिंग ए डिनर फॉर potential clients and one client began drinking excessively and making inappropriate comments on the waiter. What would you do? तो आप क्या करेंगे? आपने संभावित ग्राहकों के लिए एक डिनर पार्टी का आयोजन किया है और एक ग्राहक ज्यादा शराब पी के जो वहां का वेटर है उसके ऊपर अनुचित टिप्पणी कर रहा है, गलत कमेंट्स कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, इग्नोर द बिहेवियर, उसके व्यवहार को अनदेखा करेंगे। होप द क्लाइंट विल स्टॉप ऑन देयर ओन, और यह उम्मीद करेंगे कि वह खुद रुक जाएगा।
एज दे आर ए पोटेंशियल क्लाइंट, क्योंकि वे एक आपके होने वाले कस्टमर है, ग्राहक है। ऑप्शन बी, डिस्क्रेटली एंड पोलाइटली इंटरप्ट द क्लाइंट, ग्राहक को गोपनीय रूप से और विनम्रता से बाधित करेंगे। सिग्नली द वेटर टू स्टेप अवे, और वेटर को दूर हटने का संकेत देंगे। एंड ऑफर टू कॉल द क्लाइंट ए टैक्सी टू इंश्योर देयर सेफ डिपार्चर, और जो आपके क्लाइंट है उनकी सुरक्षित रवानगी सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक को टैक्सी बुलाने की पेशकश करेंगे। ऑप्शन सी, पब्लिकली कन्फ्रंट द क्लाइंट एंड आस्क देम टू लीव द रेस्टोरेंट इमीडिएटली, सार्वजनिक रूप से ग्राहक का सामना करेंगे और उसे तुरंत रेस्टोरेंट या पार्टी छोड़ने के लिए कहेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पब्लिकली कन्फ्रंट द क्लाइंट एंड आस्क देम टू लीव द रेस्टोरेंट इमीडिएटली। ऑप्शन डी है आप लोगों का, टेल द वेटर टू टॉलरेट द कमेंट्स अंटिल द डिनर इज ओवर, वेटर से कहेंगे कि डिनर खत्म होने तक टिप्पणियों को सहन करे। तो आप लोगों का देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों की स्क्रीन पे। योर टीम इज short stuffed and overwhelmed, your supervisor asks you to skip your legacy maintained rest period to finish an urgent task, what would you do? आपकी टीम में कर्मचारी की कमी है और वे अभिभूत हैं। आपका पर्यवेक्षक आपसे एक जरूरी काम खत्म करने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य विश्राम अवधि को छोड़ने के लिए कहता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, स्किप द रेस्ट पीरियड विदाउट क्वेश्चन, एज ओबीडियंस ऑफ द सुपरवाइजर इज पैरामाउंट, बिना किसी सवाल के विश्राम अवधि को छोड़ेंगे क्योंकि पर्यवेक्षक की आज्ञाकारी सर्वोपरि होती है। ऑप्शन बी, पोलाइटली डिक्लाइन क्लाइंट द लीगल एंड health reasons for the maintained rest and suggested alternative solution for task completion, कानूनी और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए विनम्रता पूर्वक मना कर देंगे और कार्य पूर्णता के लिए वैकल्पिक समाधान सुझाएंगे। ऑप्शन सी, स्किप द रेस्ट पीरियड बट ओनली आफ्टर गेटिंग द सुपरवाइजर्स कमिटमेंट फॉर डबल कंपेंसेशन। ऑप्शन डी, report the supervisor to the labor department immediately for violating labor laws, श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए तुरंत श्रम विभाग को एक रिपोर्ट करेंगे। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलाइटली डिक्लाइन द लीगल एंड हेल्थ रीजंस फॉर द इमीडिएट टेस्ट एंड सजेशन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर टास्क कंप्लीशन, विनम्रता पूर्वक उनको मना करेंगे और कार्य पूर्ण करने के लिए वैकल्पिक समाधान सुझाएंगे। ऑप्शन बी आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। यू आर होम, यू आर साइकिलिंग होम व्हेन यू सी ए street light pole has fallen across the main road, creating an immediate and major hazard for oncoming traffic. What would you do? आप साइकिल सवारी करते हुए जा रहे हैं, आप साइकिल चलाते हुए घर जा रहे हैं, तभी आप देखते हैं कि एक मुख्य सड़क पर एक स्ट्रीट लाइट का खंभा गिर गया है, जिससे आने वाला जो भी यातायात है, ट्रैफिक है, उसको एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, क्विकली साइकिल अराउंड द पोल एंड कंटिन्यू ऑन योर वे अज्यूमिंग समवन एल्स विल कॉल द अथॉरिटीज, खंबे के चारों ओर तेजी से साइकिल चलाएंगे और अपने रास्ते पे चलते रहेंगे।
यह मानते हुए कि कोई अधिकारियों को कॉल करेगा। ऑप्शन बी, immediately use your phone to call the emergency services, local authority, right to traffic. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, यू विटनेस एन एम्प्लॉय अटेम्प्टिंग टू falsify their टाइम शीट रिकॉर्ड टू क्लेम ओवर टाइम दे डिडंट वर्क, व्हाट वुड यू डू? आप एक कर्मचारी को उस ओवरटाइम का दावा करने के लिए उनके समय पत्रक रिकॉर्ड को जाली बनाने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो उनके काम नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कन्फ्रंट द एम्प्लॉय प्राइवेटली एंड डिमांड द स्प्लिट द इलीगल ओवरटाइम पे विथ यू फॉर योर साइलेंस। कर्मचारी को निजी तौर पर सामना करेंगे और अपनी चुप्पी के लिए अवैध ओवरटाइम वेतन का आपके साथ विभाजित करने की मांग करेंगे। ऑप्शन बी है, रिपोर्ट द अटेम्प्ट फ्रॉड विथ सपोर्टिंग एविडेंस डायरेक्टली टू द एचआर और पेरोल डिपार्टमेंट। सहायक साक्ष्य के साथ प्रयास किए गए धोखाधड़ी की रिपोर्ट गोपनीय रूप से एचआर या पेरोल विभाग को देंगे। ऑप्शन सी, इग्नोर इट एज्यूमिंग द पेरोल सिस्टम विल कैच द एरर लेटर। इसे अनदेखा करेंगे यह मानते हुए कि पेरोल सिस्टम बाद में गलती पकड़ लेगा। ऑप्शन डी, टेल द एम्प्लॉय
that if they do it again you will report them। कर्मचारी को बताएंगे कि अगर वे इसे फिर से करते हैं तो आप उनकी रिपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 आप लोगों की स्क्रीन पे। योर टीम हैज जस्ट फिनिश्ड ए हग project, but the client unacceptably emails a barrage of minor last minute changes that were not agreed upon। What would you do? आपकी टीम ने अभी अभी एक बड़ी परियोजना समाप्त की है, लेकिन ग्राहक अप्रत्याशित रूप से अंतिम मिनट के छोटे छोटे बदलावों की एक बड़ी और जड़ी ईमेल करता है जिन पर सहमति नहीं हुई थी। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, इमीडिएटली इम्प्लीमेंट ऑल द माइनर चेंजेस टू इंश्योर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए सभी छोटे बदलावों को तुरंत लागू करेंगे। ऑप्शन बी, इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट द प्रोजेक्ट इज क्लोज्ड एंड यू विल नॉट इम्प्लीमेंट एनी मोर चेंजेस। ग्राहक को सूचित करेंगे कि परियोजना बंद हो गई है और आप अब और बदलाव लागू नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, रिस्पॉन्ड पोलाइटली एक्सप्लेनिंग दैट द प्रोजेक्ट स्कोप इज कंप्लीट बट ऑफर टू प्रोसेस the new changes under a separate newly scoped change order। विनम्रता पूर्वक जवाब देंगे, समझाएंगे कि परियोजना का दायरा पूरा हो चुका है, लेकिन नए बदलावों को एक अलग नव दायरा परिवर्तन आदेश के तहत संसाधित करने की पेशकश करेंगे। ऑप्शन डी, इग्नोर द ईमेल एंड वेट टू सी इफ द क्लाइंट फॉलो अप। ईमेल को अनदेखा करेंगे और ग्राहक के फॉलो अप करने का इंतजार करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिस्पॉन्ड पोलाइटली एक्सप्लेनिंग दैट द प्रोजेक्ट स्कोप इज कंप्लीट बट ऑफर टू प्रोसेस द न्यू चेंजेस अंडर ए सेपरेट न्यूली स्कोप चेंज ऑर्डर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। ए रिपोर्टर कॉल योर demanding an immediate comment on a sensitive breaking news story involving a former senior executive of your company। What would you do? एक रिपोर्टर आपको कॉल करता है जो आपकी कंपनी के एक पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी से जुड़ी एक संवेदनशील ब्रेकिंग न्यूज कहानी पर तत्काल टिप्पणी की मांग करता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, provide a brief personal comment on the situation to satisfy the reporter's immediate request। रिपोर्टर के तत्काल अनुरोध का संतुष्ट करने के लिए स्थिति पर एक संक्षिप्त व्यक्तिगत टिप्पणी प्रदान करेंगे। ऑप्शन बी, पोलाइटली स्टेट दैट यू आर नॉट अथोराइज्ड टू कमेंट एंड इमीडिएटली फॉरवर्ड द रिपोर्टर्स कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड क्वेरी टू द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मीडिया रिलेशन डिपार्टमेंट। विनम्रतापूर्वक बताएंगे कि आप टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और तुरंत रिपोर्टर की संपर्क जानकारी और प्रश्न को कॉर्पोरेट संचार मीडिया संबंध विभाग को अग्रेसित करेंगे। ऑप्शन सी, टेल द रिपोर्टर दैट द स्टोरी इज फॉल्स एंड हैंग अप द फोन। रिपोर्टर को बताएंगे कि कहानी झूठी है और फ़ोन काट देंगे। ऑप्शन डी, एग्री टू कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंप्लीट एनोमिटी। पूरी गुमनामी की शर्त पर टिप्पणी के लिए सहमत होंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलाइटली स्टेट दैट यू आर नॉट अथोराइज्ड टू कमेंट एंड इमीडिएटली फॉरवर्ड द रिपोर्टर्स कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड क्वेरी टू द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मीडिया रिलेशन डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बात करते हैं आज के 9th क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन की। आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से अपना आंसर आपको देना है। यू आर वर्किंग remotely and accidentally stumble upon a neighbor's unsecured Wi-Fi network that gives you free high-speed internet access। What would you do?
आप दूर से काम कर रहे हैं और गलती से एक पड़ोसी के असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क पर आ जाते हैं, जो आपको मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देता है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, यूज द नेटवर्क ओनली फॉर लाइट नॉन वर्क रिलेटेड ब्राउजिंग, इट इज फ्री। केवल हल्के और गैर कार्य संबंधी ब्राउजिंग के लिए नेटवर्क का उपयोग करेंगे क्योंकि यह मुफ्त है। ऑप्शन बी, immediately contact the neighbor and advise them to secure their network with a password to protect their privacy and security। तुरंत पड़ोसी से संपर्क करेंगे और उन्हें उनकी गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा के लिए पासवर्ड के साथ अपने नेटवर्क को सुरक्षित करने की सलाह देंगे। ऑप्शन सी, यूज द नेटवर्क फॉर ऑल योर वर्क एंड पर्सनल टास्क टू सेव योर ओन डाटा कॉस्ट। अपने डेटा लागत को बचाने के लिए सभी काम और व्यक्तिगत कार्यों के लिए नेटवर्क का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी, चेंज द नेबर्स वाईफाई पासवर्ड टू इंश्योर नो वन एल्स कैन एक्सेस इट। यह सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी का वाईफाई पासवर्ड बदल देंगे कि कोई और उसे एक्सेस न कर सके। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द नेबर and advise them to secure their network with a password to protect their privacy and security। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, आज का 10वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। अच्छे से क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के आंसर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार एसआरटी की क्लास ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसआरटी के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो आप लोगों की एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बिल्कुल सेम पैटर्न रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे कुछ लोगों के, जिन्होंने पहले एसआरटी दिया है और नेक्स्ट इनटेक में भी वो एसआरटी देंगे, या तो उनका रिजल्ट अभी तक फाइनल जो इनरोलमेंट है वो नहीं आई है, या कुछ कारणों की वजह से उनका नहीं हो पाया पीएसएल के अंदर, या मेडिकल आउट हो गए। तो वो लोग अगर क्लास ले रहे हैं तो वो एक फील कर पा रहे होंगे कि यार ये ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन या यही क्वेश्चन मेरे एसआरटी में पूछा गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी सीरीज आप लोगों के लिए लाई गई है एसआरटी के क्वेश्चंस की। बिल्कुल इनको कंप्लीट कीजिए बिना स्किप किए हुए। पूरे 25 के 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 25 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एक कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 10th नंबर क्वेश्चन नंबर 60 के साथ कंटिन्यू करते हैं। एक की सप्लायर इज ऑलवेज रूड एंड डिफिकल्ट टू वर्क विथ, बट दे प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल एसेंशियल फॉर योर प्रोडक्ट, व्हाट वुड यू डू। एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता हमेशा असिस्ट और काम करने में मुश्किल होता है, लेकिन वे आपके उत्पाद के लिए आवश्यक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान करते हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, स्टॉप वर्किंग विथ देम इमीडिएटली, प्रायोरिटाइजिंग ए प्लीजेंट वर्किंग रिलेशनशिप ओवर क्वालिटी। गुणवत्ता पर एक सुखद कामकाजी संबंध को प्राथमिकता देते हुए तुरंत उनके साथ काम करना बंद कर देंगे। ऑप्शन बी, टॉलरेट टॉलरेट द रूडनेस एंड कंटिन्यू द रिलेशनशिप एज क्वालिटी इज द ओनली फैक्टर दैट मैटर्स। अशिष्टता को सहन करेंगे और संबंध जारी रखेंगे क्योंकि गुणवत्ता ही एकमात्र कारक है जो मायने रखता है। ऑप्शन सी, मेंटेन स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, limiting instruction to only essential business and leverage, and simultaneously investigate a secondary supplier of comparable quality to mitigate dependency and leverage competition। सख्त पेशेवर संचार जो कम्युनिकेशन है उसको बनाए रखेंगे, बातचीत को केवल आवश्यक व्यवसाय तक सीमित रखेंगे और साथ ही निर्भरता को कम करने और प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के लिए एक उसके कॉम्पिटिटर को ढूंढेंगे जो कि आपकी द्वितीयक आपूर्तिकर्ता की जांच करेंगे। ऑप्शन डी आप लोगों का है, राइट ए स्ट्रांगली वर्डेड ईमेल टू द सप्लायर सीईओ कंप्लेनिंग अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर। व्यक्ति के व्यवहार की शिकायत करते हुए आपूर्तिकर्ता के सीईओ को एक
कड़ाई में लिखेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंटेन स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 61 आप लोगों की स्क्रीन पे, तो देखिए ध्यान से। यू रियलाइज यू फॉरगो टू सबमिट ए crucial legal compliance document last week and the document deadline has officially passed. What would you do? आपको एहसास होता है कि आप पिछले सप्ताह एक महत्वपूर्ण कानूनी अनुपालन दस्तावेज जमा करना भूल गए हैं और समय सीमा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, होप दैट नो वन नोटिस द omission and submit the document quietly the next day. आशा करेंगे कि कोई चूक को नोटिस न करे, कोई आपकी मिस्टेक को नोटिस नहीं करे और अगले दिन चुपचाप दस्तावेज को जमा करेंगे। ऑप्शन बी आपका बोलता है इमीडिएटली इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर एंड देन द कंप्लायंस लीगल डिपार्टमेंट अबाउट द मिस्ड डेडलाइन एंड अर्जेंटली सबमिट द डॉक्यूमेंट विथ ए फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओवरसाइट। अपने पर्यवेक्षक और अनुपालन कानूनी विभाग को छुट्टी हुई समय सीमा के तुरंत सूचित करेंगे और निरीक्षण के पूर्ण स्पष्टीकरण के साथ दस्तावेज को तत्काल जमा करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमीडिएटली इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर एंड द compliance legal department about the missed deadline and urgently submit the document with a full explanation to the oversight. ऑप्शन बी आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, आप लोगों की स्क्रीन पे है। ए फायर अलार्म गोज ऑफ इन योर बिजी ऑफिस बिल्डिंग, यू डोंट स्मेल स्मोक एंड यू हियर सेवरल कलीग्स डिसमिस इट एज ए फॉल्स अलार्म, व्हाट वुड यू डू? आपके व्यस्त कार्यालय भवन में आग का अलार्म बजता है, आपको धुएं की गंध भी नहीं आती है और आप सुनते हैं कि कई सहकर्मी इसे झूठा अलार्म बताकर खारिज कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, फॉलो द क्लिक्स हु आर स्टेइंग एट देयर डेस्क एज्यूमिंग दे नो बेटर। उन सहकर्मियों का जो वो बोल रहे हैं उसको पालन करेंगे और अपने डेस्क पर रहे हैं, यह मानते हुए कि वह आपसे बेहतर जानते हैं। ऑप्शन बी, इमीडिएटली स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, फॉलो द एस्टेब्लिशमेंट evacuation route and encourage colleagues to evacuate with you in an orderly manner. तुरंत आप जो कर रहे हैं उसे रोकेंगे और स्थापित निकासी मार्ग का प्रयोग करेंगे और सहकर्मियों को एक व्यवस्थित तरीके से आपके साथ निकासी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन सी, फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द सोर्स ऑफ द अलार्म बिफोर मेकिंग ए डिसीजन टू इवेलिकेट। निकासी का निर्णय लेने से पहले जो भी आपके फायर अलार्म बजने का कारण है, रीजन है, उसको आप खोजेंगे। ऑप्शन डी, गो टू द फायर अलार्म पैनल एंड ट्राई टू रीसेट द अलार्म योरसेल्फ। फायर अलार्म पैनल पर जाएंगे और अलार्म को स्वयं रीसेट करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, जो भी आप कर रहे हैं उसको तुरंत रोकेंगे और जो भी एग्जिट प्लान बना हुआ है उसको फॉलो करते हुए बाहर निकलेंगे और अपने जो साथी हैं उनको भी आप बाहर की ओर लेके जाएंगे एक ऑर्डर्ड वे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों की स्क्रीन पे है। A key team member is consistently meeting deadline but submitting work that is technically correct but lacks creativity and polish. What would you do? एक प्रमुख टीम सदस्य लगातार सीमा पूरी कर रहा है लेकिन ऐसा काम जमा कर रहा है जो तकनीकी रूप से सही नहीं है लेकिन उसमें रचनात्मक और निखार की कमी है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, गिव द कलीग ए वेरी लो परफॉर्मेंस रिव्यू सिंस देयर वर्क इज अनइंस्पायरिंग। सहकर्मी को बहुत कम प्रदर्शन समीक्षा देंगे क्योंकि उनका काम नीरस है। ऑप्शन बी,
टेक द वर्क एंड एड द नेसेसरी क्रिएटिविटी योरसेल्फ विदाउट टेलिंग द कलीग। काम लेंगे और सहकर्मी को बताए बिना आवश्यक रचनात्मक कार्य स्वयं करेंगे उसमें। ऑप्शन सी, शेड्यूल ए प्राइवेट वन ऑन वन सेशन ऑन नॉलेज देयर टेक्निकल रिलायबिलिटी, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक फीडबैक ऑन एरियाज नीडिंग पॉलिश क्रिएटिविटी एंड ऑफर टारगेटेड रिसोर्स और ट्रेनिंग। उनकी तकनीकी विश्वसनीयता को स्वीकार करने के लिए एक निजी आमने सामने का सत्र निर्धारित करेंगे। निखार रचनात्मक की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर विशिष्ट प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे और लक्षित संसाधन या प्रशिक्षण की पेशकश करेंगे। ऑप्शन डी, रीअसाइन ऑल क्रिएटिव टास्क टू समवन एल्स एंड ओनली गिव द पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। सभी रचनात्मक कार्यों को किसी और को फिर से सौंप देंगे और इस व्यक्ति को केवल प्रशासनिक कार्य आप देंगे करने के लिए। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 64 ध्यान से देखिए। यू आर चार्जिंग ए फॉर्मल मीटिंग यू आर you are chairing a formal meeting and a very senior manager arrives in 30 minutes late, interrupting the decision and demanding a summary on everything missed. What would you do? आप एक औपचारिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और एक बहुत वरिष्ठ प्रबंधक 30 मिनट लेट आता है, चर्चा को बाधित करता है और छुटी हुई हर चीज का सारांश मांगता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, स्टॉप द मीटिंग एंड आस्क द लास्ट पार्टिसिपेंट टू इमीडिएटली गिव ए डिटेल्ड 30 मिनट समरी। बैठक रोक देंगे और अंतिम प्रतिभागी से तुरंत 30 मिनट का विस्तृत सारांश देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, पोलाइटली नॉलेज देयर अराइवल, ऑफर ए वेरी ब्रीफ one time summary of key decision and then suggest providing details notes after the meeting to ensure the decision stays on track. उनके आगमन को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करेंगे, प्रमुख निर्णयों का एक बहुत ही संक्षिप्त 1 मिनट का सारांश देंगे और फिर एक सुनिश्चित करने के लिए चर्चा पटरी पर रहे। बैठक के बाद विस्तृत नोट प्रदान करने का सुझाव देंगे। ऑप्शन सी, टेल द सीनियर मैनेजर दैट दे should have arrived on time and continue the discussion without a summary. वरिष्ठ प्रबंधक को बताएंगे कि उन्हें समय पे आना चाहिए था, बिना सारांश के चर्चा जारी रखेंगे। ऑप्शन डी, इमीडिएटली हैंड द चेयरिंग रोल ओवर टू द सीनियर मैनेजर, तुरंत अध्यक्ष पद वरिष्ठ प्रबंधक को सौंप देंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलाइटली उसका आगमन का स्वागत करेंगे और उसको पोलाइटली बोलेंगे कि सर मैं आपको 1 मिनट का भी ब्रीफ दे देता हूं और जो भी बाकी है डिस्कशन है उसकी मैं आपको एक कंप्लीट नोट्स हैं, डिटेल्ड नोट्स हैं, वो डिस्कशन के बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, योर कंपनी इज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली एंड योर सुपरवाइजर हिंट that employees should start using cheaper low quality material to save money even if it compromises product longevity. What would you do? आपकी कंपनी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है और आपका पर्यवेक्षक संदेश देता है कि कर्मचारी को पैसा बचाने के लिए सस्ते निम्न गुणवत्ता वाली सामग्रियों का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए, भले ही इससे उत्पाद की दीर्घायु से समझौता हो। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, इमीडिएटली कंप्लाई विद द सुपरवाइजर्स इंस्ट्रक्शन टू हेल्प द कंपनी सेव मनी। कंपनी को पैसे बचाने में मदद करने के लिए तुरंत पर्यवेक्षक के निर्देश का पालन करेंगे। ऑप्शन बी, क्वाइटली कंटिन्यू यूजिंग द हाई क्वालिटी मटेरियल होपिंग द सुपरवाइजर्स वॉन्ट नोटिस। चुपचाप उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करना शुरू रखेंगे, यह उम्मीद करते हुए कि पर्यवेक्षक नोटिस नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, रेज योर कंसर्न इंटरनली टू क्वालिटी control or legal department documenting the instruction and potentially risk of compromising quality for cost saving. गुणवत्ता नियंत्रण और या कानूनी विभाग के सामने अपनी चिंताएं आंतरिक रूप से उठाएंगे,
निर्देश का दस्तावेजीकरण करेंगे और लागत बचत के लिए गुणवत्ता से समझौता करने के लिए संभावित जोखिमों का दस्तावेजीकरण करेंगे। ऑप्शन डी, टेल द सुपरवाइजर that you will only use the cheaper material if they provide the instruction in writing। पर्यवेक्षक को बताएंगे कि आप केवल तभी सस्ती सामग्री का उपयोग करेंगे जब वे निर्देश लिखित में प्रदान करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेज योर कंसर्न इंटरनली टू द क्वालिटी कंट्रोल और लीगल डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, यू आर लीडिंग ए टीम रिमोटली एंड यू सस्पेक्ट वन मेंबर इज आउटसोर्सिंग देयर असाइंड वर्क टू एन अननोन थर्ड पार्टी, व्हाट वुड यू डू। आप दूर से एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको संदेह कि एक सदस्य अपने सौंपे गए काम को किसी अज्ञात तीसरे व्यक्ति को आउटसोर्स कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, कन्फ्रंट द टीम मेंबर इन ए पब्लिक टीम मीटिंग टू सेम देम इनटू एडमिटिंग इट। टीम के सदस्य को सार्वजनिक टीम बैठक में सामना करेंगे ताकि उन्हें स्वीकार करने में शर्म महसूस हो। ऑप्शन बी, इमीडिएटली assume the worst, fire the employee and block their access। तुरंत सबसे बुरा मान लेंगे, कर्मचारी को निकाल देंगे और उनकी पहुंच को ब्लॉक कर देंगे। ऑप्शन सी, discreetly gather evidence of the activity and then contact HR and your supervisor to jointly investigate the security and contractual implications। गतिविधि का सबूत गोपनीय रूप से इकट्ठा करेंगे और फिर सुरक्षा और संविदात्मक निष्ठाओं को संयुक्त रूप से जांच करने के लिए HR और अपने पर्यवेक्षक से संपर्क करेंगे। ऑप्शन डी है आपका, टेल द team member that the quality of their work is fine and encourage them to continue whatever they are doing। टीम के सदस्य को बताएंगे कि उनके काम की गुणवत्ता ठीक है और उन्हें जो भी वे कर रहे हैं उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 67। You observe a child wandering alone and crying in a large shopping mall. You can't immediately locate any parent or guardian nearby. What would you do? आप एक बड़े शॉपिंग मॉल में एक बच्चे को अकेला घूमते और रोते हुए देखते हैं। आप तुरंत पास में कोई माता पिता या अभिभावक का पता नहीं लगा सकते, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, कंटिन्यू योर शॉपिंग अज्यूमिंग द पेरेंट्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अपनी खरीदारी जारी रखेंगे यह मानते हुए कि माता पिता बस आसपास होंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएटली टेक द चाइल्ड टू द नियरेस्ट डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन काउंटर एंड इन्फॉर्म द स्टाफ अबाउट द लॉस्ट चाइल्ड। तुरंत बच्चे को निकटतम नामित सुरक्षा या सूचना काउंटर पर ले जाएंगे और कर्मचारी को खोए हुए बच्चे के बारे में सूचित करेंगे। ऑप्शन सी, आस्क द चाइल्ड टू सीट एंड वेट राइट वेयर दे आर व्हाइल यू सर्च द इंटायर फ्लोर फॉर देयर पेरेंट्स। बच्चे को वहीं बैठने और इंतजार करने के लिए कहेंगे जबकि आप उनके माता पिता खोजने के लिए पूरे फ्लोर की तलाशी करेंगे। ऑप्शन डी, ऑफर चाइल्ड कैंडी और ए टॉय टू ट्राई एंड काम देम डाउन बिफोर लुकिंग फॉर हेल्प। मदद खोजने से पहले बच्चे को शांत करने की कोशिश करने के लिए उन्हें कैंडी या खिलौना पेशकश करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग इनवॉइसेज यू नोटिस ए हग रिक्वायरिंग invoice that seem excessive but has been approved by senior managers for years, what would you do। आप चालानों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार हैं। आप एक बड़ा आवर्ती चालान देखते हैं जो अत्यधिक लगता है लेकिन इसे वर्षों से वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा अनुमोदित किया गया है,
तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, अप्रूव द इनवॉइस इमीडिएटली विदाउट क्वेश्चनिंग एज इट हैज बीन ए प्रैक्टिस फॉर ईयर्स। तुरंत बिना किसी सवाल के चालान को मंजूरी देंगे क्योंकि यह वर्षों से एक अभ्यास रहा है। ऑप्शन बी, स्टॉप द पेमेंट एंड सेंड ए मेमो टू ऑल सीनियर मैनेजर्स डिमांडिंग एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द हाई कॉस्ट। भुगतान रोक देंगे और सभी वरिष्ठ प्रबंधकों को उचित लागत के लिए स्पष्टीकरण की मांग करने को एक ज्ञापन भेजेंगे। ऑप्शन सी, डिस्क्रेटली रिसर्च द इनवॉइस सर्विसेज, डॉक्यूमेंट द डिस्क्रिपेंसी and raise the query to the finance and the senior manager responsible for the original approval to seek clarification। चालान की सेवाओं पर गोपनीय रूप से शोध करेंगे, विसंगति का दस्तावेजीकरण करेंगे और स्पष्टीकरण मांगने के लिए वित्त और मूल अनुमोदन के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ प्रबंधक के सामने प्रश्न उठाएंगे। ऑप्शन डी, कॉल द वेंडर and ask them if they can secretly reduce the price for you। विक्रेता को कॉल करेंगी और उससे पूछेंगे कि क्या वे आपके लिए गुप्त रूप से कीमत कम कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 69। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से आप लोग पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। यू विटनेस एन ऑफिस cleaner accidentally dropping a laptop belonging to a manager, causing visible damage. The cleaner is panicking and pleading with you not to tell anyone। What would you do? आप एक कार्यालय क्लीनर को गलती से एक प्रबंधक का लैपटॉप गिराते हुए देख लेते हैं जिससे स्पष्ट क्षति होती है। क्लीनर घबरा रहा है और आपसे किसी को न बताने की विनती कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, प्रॉमिस द क्लीनर यू वॉन्ट टेल एनीवन बिलीविंग इट वॉज एन हॉनेस्ट एक्सीडेंट। क्लीनर से वादा करेंगे कि आप किसी को नहीं बताएंगे, यह मानते हुए कि एक ईमानदार दुर्घटना थी। ऑप्शन बी, इन्फॉर्म द क्लीनर सुपरवाइजर इमीडिएटली अबाउट द एक्सीडेंट। घटना के बारे में तुरंत क्लीनर के पर्यवेक्षक को सूचित करेंगे। ऑप्शन सी, डिस्क्रेटली इन्फॉर्म द मैनेजर अबाउट द डैमेज एंड द circumstances, advise them to report the damage to it for assessment and repair। क्षति और परिस्थितियों के बारे में प्रबंधक को गोपनीय रूप से सूचित करेंगे। उन्हें मूल्यांकन और मरम्मत के लिए आईटी को क्षति की रिपोर्ट करने की सलाह देंगे। ऑप्शन डी, offer to pay for the repair cost yourself to project the cleaner। क्लीनर की रक्षा के लिए मरम्मत की लागत का भुगतान स्वयं करने की पेशकश करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, डिस्क्रेटली इन्फॉर्म द मैनेजर अबाउट द डैमेज एंड द सर्कमस्टांसेस, एडवाइजिंग देम टू रिपोर्ट द डैमेज टू टू इट फॉर असेसमेंट एंड रिपेयर। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, यू रिसीव ए गिफ्ट फ्रॉम ए हाई वैल्यू पोटेंशियल क्लाइंट दैट एक्सीड योर कंपनीज पॉलिसी लिमिट फॉर गिफ्ट्स, व्हाट वुड यू डू। आपको एक उच्च मूल्य वाले संभावित ग्राहक से एक उपहार मिलता है जो उपहारों के लिए आपकी कंपनी की नीति सीमा से अधिक है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, एक्सेप्ट द गिफ्ट सीक्रेटली एंड डोंट टेल एनीवन एज रिजेक्टिंग इट माइट ऑफेंड द क्लाइंट। उपहार को गुप्त रूप से स्वीकार करेंगे और किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि इसे अस्वीकार करने से ग्राहक तुरंत नाराज हो जाएगा। ऑप्शन बी, पोलाइटली रिफ्यूज द गिफ्ट कीटिंग कंपनी पॉलिसी एंड थैंक द क्लाइंट फॉर द थॉटफुल गेस्चर। विनम्रता पूर्वक उपहार को अस्वीकार करेंगे, कंपनी की नीति का हवाला देंगे और विचारशील भाव के लिए ग्राहक को धन्यवाद भी देंगे। ऑप्शन सी, एक्सेप्ट द गिफ्ट एंड इमीडिएटली रिपोर्ट इट टू द compliance or legal department for guidance on how to handle it।
उपहार को स्वीकार करेंगे और इसे कैसे संभालना है इस पर मार्गदर्शन के लिए तुरंत अनुपालन या कानूनी विभाग को रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन डी, कीप द गिफ्ट बट टेल द क्लाइंट दैट यू डॉक्यूमेंटेड इट्स वैल्यू एज बीइंग विथ इन द पॉलिसी लिमिट। उपहार रखेंगे लेकिन आप ग्राहक को बताएंगे कि आपने इसके मूल्य को नीति सीमा के भीतर होने के रूप में दस्तावेज किया है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सेप्ट द गिफ्ट एंड इमीडिएटली रिपोर्ट इट टू द कंप्लायंस और लीगल डिपार्टमेंट फॉर गाइडेंस ऑन हाउ टू हैंडल इट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। यू विटनेस ए सीरियस आर्ग्यूमेंट बिटवीन योर टीम लीडर एंड ए कलीग वेयर द टीम लीडर यूजेज क्लियरली अब्यूजिंग लैंग्वेज, व्हाट वुड यू डू। आप अपने टीम लीडर और एक सहकर्मी के बीच एक गंभीर बहस देखते हैं जहां टीम लीडर स्पष्ट रूप से अपमानजनक भाषा का उपयोग करता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, इमीडिएटली रिपोर्ट द अब्यूसिव लैंग्वेज टू एचआर कीटिंग ए हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट। तुरंत अपमानजनक भाषा की रिपोर्ट एचआर को करेंगे एक शत्रुतापूर्वक कार्य वातावरण का हवाला देते हुए। ऑप्शन बी, इंटरवेन calmly state that such language is unacceptable and request both parties to separate and resume the discussion later in a प्रोफेशनल मैनर। शांति से हस्तक्षेप करेंगे, बताएंगे कि ऐसी भाषा अस्वीकार्य है और दोनों पक्षों को अलग अलग होने और बाद में पेशेवर तरीके से चर्चा से फिर से शुरू करने के लिए अनुरोध करेंगे। ऑप्शन सी, वेट फॉर द आर्ग्यूमेंट टू फिनिश एंड देन प्राइवेटली आस्क द कलीग इफ दे आर ओके। बहस खत्म होने का इंतजार करेंगे और फिर निजी तौर पर सहकर्मी से पूछेंगे कि क्या वे ठीक है। ऑप्शन डी है, टेल द टीम लीडर दैट द कलीग डिजर्व द वर्बल एब्यूज। टीम लीडर को बताएंगे कि सहकर्मी मौखिक दुर्व्यवहार का हकदार था। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। You are asked to present a detailed progress report on a complex project, but you know the actual progress is far behind schedule and budget. What would you do? आपको एक जटिल परियोजना पर एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि वास्तविक प्रगति निर्धारित समय और बजट से आप बहुत पीछे हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, present an overly optimized report hiding the delay and cost overruns to avoid immediate blame। तत्काल दोष से बचने के लिए देरी और लागत अतिरंजना को छिपाते हुए एक अति आशावादी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी, प्रिपेयर ए रिपोर्ट दैट clearly and factually outline the current status, the reasons for the delay overruns and provide clear remedial action plan and realistic revised timeline। एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक रूप से वर्तमान स्थिति, देरी के कारणों को रेखांकित करे और स्पष्ट उपचारात्मक कार्य योजनाएं और यथार्थवादी संशोधन समय रेखा प्रदान करे। ऑप्शन सी, रिफ्यूज टू गिव द रिपोर्ट स्टेटिंग द डाटा इज नॉट येट फुल्ली कंपाइल्ड। रिपोर्ट देने से मना करेंगे यह कहते हुए कि डेटा अभी तक पूरी तरीके से संकलित नहीं हुआ है। ऑप्शन डी है, ब्लेम द डिले इंटायरली ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट जूनियर मेंबर ऑफ द टीम। देरी का दोष पूरी तरीके से टीम के सबसे जूनियर सदस्य के ऊपर डाल देंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 73। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है। यू फाइंड ए स्मॉल इंजर्ड बर्ड caught in a net near your office window. You are about to attend a meeting that start in 5 minutes. What would you do? आपको अपनी कार्यालय की खिड़की के पास एक छोटे घायल पक्षी को एक जाल में फंसा हुआ
पाते हैं। आप एक बैठक में भाग लेने वाले हैं जो 5 मिनट में शुरू होगी, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, इग्नोर द बर्ड एंड प्रायोरिटाइज अटेंडिंग द मीटिंग इमीडिएटली। पक्षी को अनदेखा करेंगे और तुरंत बैठक में भाग लेने को प्राथमिकता देंगे। यूज द 5 मिनट टू केयरफुली ट्राई एंड फ्री द बर्ड, देन कॉल ए लोकल एनिमल रेस्क्यू और your office maintenance team to inform them about the incident before joining the meeting। पक्षी को सावधानी पूर्वक मुक्त कराने के लिए कोशिश करने के लिए 5 मिनट का उपयोग करेंगे। फिर बैठक में शामिल होने से पहले एक स्थानीय पशु बचाव या अपने कार्यालय रखरखाव टीम को घटना के बारे में सूचित करने के लिए कॉल करेंगे। ऑप्शन सी, लीव ए नोट फॉर द नेक्स्ट पर्सन हु पासेज बाय टू डील विद द बर्ड। अगले व्यक्ति के लिए एक नोट छोड़ देंगे जो पक्षी से निपटने के लिए गुजरता है। ऑप्शन डी, कॉल योर मैनेजर एंड टेल देम यू कांट अटेंड द मीटिंग बिकॉज यू नीड टू रेस्क्यू द बर्ड। अपने प्रबंधक को कॉल करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आप बैठक में भाग नहीं ले सकते क्योंकि आपको पक्षी को बचाना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। आज का सेकंड लास्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है। शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्लोज कलीग यूजुअली रिलायबल कीप आस्किंग यू टू फिनिश small part of their work, claiming they are facing excessive workload, but you suspect they are just procrastinating. What would you do? एक करीबी सहकर्मी जो आमतौर पर भरोसेमंद होता है आपको उनके काम के छोटे हिस्सों को खत्म करने के लिए कहता है, यह दावा करते हुए कि अत्यधिक कार्यभार का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपको संदेह है कि वे सिर्फ टालम मटोल कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कंटिन्यू डूइंग देयर वर्क विदाउट कंप्लेंट टू मेंटेन द फ्रेंडशिप। दोस्ती बनाए रखने के लिए बिना किसी शिकायत के उनका काम करेंगे। ऑप्शन बी, रिफ्यूज आउटराइट एंड टेल देम दे नीड टू मैनेज देयर टाइम बेटर। सीधे मना कर देंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्हें समय को बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, पोलाइटली डिक्लाइन द नेक्स्ट रिक्वेस्ट एंड ऑफर इंस्टेड टू हेल्प प्रायोरिटाइज और ब्रेक डाउन देयर टास्क टू एड्रेस द ट्रू वर्कलोड टाइम मैनेजमेंट इश्यू। अगले अगले अनुरोध को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करेंगे और इसके बजाय उन्हें वास्तविक कार्यभार समय प्रबंधन समस्या को हल करने के लिए उनके कार्यों को प्राथमिकता देने या तोड़ने में मदद करने की पेशकश करेंगे। ऑप्शन डी, रिपोर्ट द कलीग टू योर मैनेजर फॉर अटेम्प्टिंग टू ट्रांसफर देयर वर्क टू यू। अपना काम आपको स्थानांतरित करने का प्रयास करने के लिए सहकर्मी की रिपोर्ट अपने प्रबंधक को करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे 75 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही शानदार सा और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यू आर ए सीनियर एम्प्लॉय एंड ए न्यू इंटर्न मेक ए मेजर इजीली फिक्सेबल मिस्टेक ऑन ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। आपका एक आप क्या है कि किसी एक कंपनी में वरिष्ठ कर्मचारी हैं और एक नया जो इंटर्न है वो वहाँ पे काम करने के लिए आया है और इंटर्न ने एक सार्वजनिक दस्तावेज पर बड़ी आसानी से ठीक होने वाली गलती कर देता है। करेक्टिंग इट विल टेक यू 2 मिनट्स। इसको सही करने में केवल आपको 2 मिनट लगेंगे, बट टीचिंग देम वुड टेक 15 मिनट्स। लेकिन उसे सिखाने में 15 मिनट लगेंगे। वॉट वुड यू डू? तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, फिक्स द मिस्टेक योरसेल्फ इमीडिएटली एंड से नथिंग टू द इंटर्न टू सेव टाइम। समय बचाने के लिए तुरंत गलती को स्वयं ठीक करेंगे और इंटर्न से कुछ नहीं कहेंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएटली कॉल द इंटर्न टू योर डेस्क एंड रिप्रिमाइंड देम फॉर द सिंपल मिस्टेक। तुरंत इंटर्न को अपने डेस्क पर बुलाएंगे और साधारण गलती से उन्हें फटकार लगाएंगे। ऑप्शन सी, टेक द 15 मिनट टू गाइड द इंटर्न थ्रू
correcting the mistake themselves, explaining the importance of checking public document thoroughly before release. इंटर्न को गलती को स्वयं ठीक करने के लिए मार्गदर्शन करने में 15 मिनट देंगे। जारी करने से पहले सार्वजनिक दस्तावेजों की अच्छी तरीके से जांच करने के महत्व को उसे समझाएंगे। ऑप्शन डी है आप लोगों का, टेल द इंटर्न दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब एंड आस्क देम टू लीव। इंटर्न को बताएंगे कि आप नौकरी के लिए योग्य नहीं है और उन्हें जाने के लिए कहेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप 15 मिनट लेंगे और अपने जो इंटर्न आया है नया उसको यह बताएंगे कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी और इस मिस्टेक को ऐसे सुधारना है, ऐसे करेक्ट करना है। और जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को इश्यू कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उससे पहले आपको उसे चेक करना है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास के अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने 25 में से कितना स्कोर किया एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।